नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन नमः बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। जन्मदिन पर निशान ने की अपील, पिता को फिर से सीएम बनाए सरकार, पार्टी दोनों का संचालन खुद। नीतीश के लिए उचित नहीं, उपेंद्र कुशवाहा बोले नीतीश कुमार को कोई डगरा के बैगन न समझे, मंत्री की नसीहत। बेतिया में प्रशांत किशोर बोले योग्य उम्मीदवार को चुने, पार्टी को नहीं। स्वर्णों को लेकर आरजेडी विधायक का विवादित बयान, कल से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र। पटना एसएसपी ने चंदन मिश्रा हत्याकांड में किया बड़ा खुलासा, जनसुराज के पोस्टर वाली गाड़ी से शराब मिलने पर बीजेपी हमलावर। पटना में बाढ़ का खतरा, कई जगहों पर बांध टूटे। पटना पहुंची मेट्रो की 3 कोच, 900 लोग करेंगे सफर। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जन्मदिन पर सीएम आवास में परिवार के लोगों को बुलाया गया। बता दें कि जहां निशांत ने पिता नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद ली, तो वहीं सीएम ने भी गले लगाया और इससे पहले पटना के महावीर मंदिर में रुद्राभिषेक किया और इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों संग भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की। और मंदिर में पूजा के बाद मीडिया से बातचीत में निशांत कुमार ने ये भी कहा है कि आज मेरा जन्मदिन है, किसी ने कहा था कि जन्मदिन के दिन पूजा करनी चाहिए, इसलिए आज महावीर मंदिर पहुंचा हूं। और उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए ये भी कहा कि जब मां थी तो हर साल मेरी पूजा करवाती थी, अब वह हमारे बीच नहीं है तो पिताजी से ही यह पूजा जारी रखते हैं। इस दौरान निशांत कुमार ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इस बार चुनाव भी है, जनता से यही अनुरोध है कि पिताजी को फिर से मुख्यमंत्री बनाए और एनडीए को जिताए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के बर्थडे पर उन्हें बधाई देने वाले का तांता लगा हुआ है। बता दें कि राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत को बधाई के साथ सीएम नीतीश को नसीहत दे डाली और कहा कि कुशवाहा ने लिखा है कि अब सरकार और पार्टी दोनों का संचालन खुद सीएम नीतीश के लिए उचित नहीं है। सीएम नीतीश कुमार को इस मसले पर समय रहते ठोस फैसला ले लेना चाहिए। और कुशवाहा ने आगे ये भी लिखा है कि अगर फैसला लेने में देरी होती है तो ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी कभी भरपाई नहीं की जा सके। और साथ ही कुशवाहा ने यह भी सलाह दिया कि सोशल मीडिया के जरिए सीएम नीतीश कुमार को दी और आगे लिखा है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, जेडीयू के नेता शायद मुख्यमंत्री जी से कह नहीं पाएंगे और कुछ लोग कह भी सकते हैं, तो वैसे लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। तो बिहार की सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए के घटक दलों को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हल्के में लेना भूल होगा। और मंत्री महेश्वर हजारी ने यह भी कहा है कि कोई यह ना समझे कि नीतीश कुमार डगरा के बैगन है, उन्हें समझना चाहिए कि नीतीश कुमार जिधर रहेंगे सरकार भी उसी की बनेगी। और हजारी ने दो टूक ये भी कहा कि नीतीश कुमार फर्स्ट डिवीजन में पास हो या फिर थर्ड डिवीजन में, बिहार के मुख्यमंत्री वही रहेंगे, उन्होंने नजरअंदाज कर कोई भी सरकार नहीं बन सकती है। प्रशांत किशोर ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों पर सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा है कि मतदाताओं को पार्टी के बजाय उम्मीदवार की योग्यता देखकर वोट देना चाहिए। और प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज के लिए भी वोट मांगने से इनकार किया। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी अन्य पार्टी का उम्मीदवार बेहतर हो तो उसे जिताएं। बिहार में बदलाव के लिए जाति और दल से ऊपर उठकर ईमानदारी नेताओं को चुनना जरूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी की राशन योजना पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा है कि 4 किलो अनाज देकर वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस की माई बहन योजना को लेकर भी चिदंबरम को चुनौती दी है कि वो बिहार में इस योजना के लिए बजट साबित करे। और साथ ही सांसद संजय जायसवाल के शराब पार्टी के आरोप पर पलटवार किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार उनकी है, सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा और गिरफ्तार कर सकते थे। वहीं तेजस्वी को 9वीं फेल भी बताया। राजद विधायक मुन्ना यादव ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्वर्णों को निशाना पर लेते हुए खूब भला बुरा कहा। इस दौरान उन्होंने स्वर्णों की हैसियत की भी बात कही और साथ ही ये भी कहा है कि उनके बिहार में कोई भी औकात नहीं है, सभी बैकफुट पर ही रहेंगे। और साथ ही इस दौरान लालू यादव की जमकर तारीफ भी करते हुए नजर आए। और उन्होंने मुन्ना यादव ने ये भी कहा कि अब मिश्रा सिंह, झा और साथ ही शर्मा का कोई गुजारा नहीं है, ये लोग बैकफुट पर है। ये लोग चाह रहे हैं कि फिर से जगन्नाथ मिश्रा का सरकार आए, ऐसा कतई नहीं होगा। लालू जी ने यह भी कहा कि कर दिया है कि बिहार की गद्दी पर जब कोई बैठेगा तो वह
बहुजन बैठेगा। किसी की औकात है तो मुट्ठी भर लोगे, स्वर्ण का नाम आगे कर चुनाव लड़कर दिखा दे, मिट्टी पलीद हो जाएगा। इसलिए वो लोग स्वर्ण लालू यादव से चिढ़े हुए हैं। और साथ ही इस दौरान मुन्ना यादव ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा और कहा है कि प्रशांत किशोर आकर आए बाएं करता है, हमारे नेता तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहता है। प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि फिर से जगन्नाथ मिश्रा की तरह सरकार बने और ऐसा कभी नहीं होगा। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र कल यानी कि सोमवार से शुरू होने वाला है और साथ ही मानसून सत्र 25 जुलाई तक चलने वाला है। सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इसके अलावा राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की कॉपी सदन के पटल पर रखी जाएगी और साथ ही इसी दिन अलग अलग समितियों की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। और विधानसभा की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयक पेश होंगे और साथ ही राजकीय कार्य किए जाएंगे। इसके बाद 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और इसको लेकर वोटिंग होगी। साथ ही बता दें कि इसके बाद विनियोग विधेयक पेश होगा। 25 जुलाई यानी कि सत्र के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। पूरे सत्र के हंगामेदार होने की भी संभावना है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी दी है। बता दें कि चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर शूटर्स को बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसके साथ ही पुलिस कर्मियों पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है और मुख्य आरोपी तौसीफ जो आर्म्स और एक्ट के एक मामले में पुलिस द्वारा वंचित था, तो वहीं बता दें कि उसके 3 साथियों को बिहार और पश्चिम बंगाल पुलिस की एक संयुक्त टीम ने कोलकाता से गिरफ्तार किया और सभी आरोपी कोलकाता में निशु खान के घर पर छिपे हुए थे और निशु खान तौसीफ के मसौरे भाई हैं। तो वहीं बता दें कि इन पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और साथ ही निशु खान के घर से ही सारी प्लानिंग हुई थी और अब ट्रांजिट रिमांड पर भी सबसे पूछताछ करेगी। रोहतास जिले के काराकाट थाने में बता दें कि जनसुराज के पोस्टर वाली गाड़ी से शराब की बोतलें मिलने पर सियासत तेज हो गई है और इस मामले पर बीजेपी ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी पर हमला बोला है और साथ ही कहा है कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि रोहतास जिले में ट्रक और साथ ही जनसुराज की बेलोरो की टक्कर हुई है और इस बेलोरो से पार्टी का बैनर पोस्टर ले जाया जा रहा था, तो वहीं इसमें बड़ी मात्रा में शराब भी बरामद हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जनसुराज बिहार को बदलने की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उसके द्वारा शराब के धंधे किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जनसुराज की सभी गाड़ियों की जांच करने की आवश्यकता है। पटना और आसपास के इलाकों में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि कई जगहों पर बांध टूटने से गांव में जलगमन का हो गया है, तो वहीं लोग पलायन को मजबूर हैं। तो वहीं बता दें कि पटना के दक्षिणी इलाके में स्थित दनियावा और साथ ही फतुहा प्रखंडों में फल्गु नदी की सहायक नदियां महात्मा लाइन और लोकाइन, धरधा, पुनपुन और साथ ही धोबा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इन नदियों में आए उफान के कारण फतुहा और दनियावा प्रखंडों के कई दमीदारी बांध भी टूट गए हैं, वहीं जिससे पानी सीधे लोगों के घरों तक पहुंच गया है और ग्रामीण बेहद ही ज्यादा परेशान हैं। आसपास के गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और कई जगहों पर बांध टूटने की भी खबरें हैं। पटना मेट्रो की 3 कोच पहुंच गई है। बता दें कि 74 चक्कों वाली खास ट्रक से इसे पुणे से पटना सड़क मार्ग से लाया गया है और इस कोच को ISBT डिपो में रखा गया है। अब अनलोडिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके बाद तकनीकी टीम की ओर से कोच के अलग अलग पार्ट्स को असेंबल किया जाएगा। फिर तकनीकी जांच के बाद ट्रायल शुरू किया जाएगा और पटना गया डोभी मार्ग से यह कोच राजधानी में घुसा है और साथ ही पटना पहुंचने में इन्हें करीब 8 से 9 दिन का समय भी लगा और साथ ही तीनों कोच को 74 चक्कों वाले भारी ट्रकों पर लादकर पटना लाया गया और ट्रकों की जो अधिकतम रफ्तार होगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। तो वहीं पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर में 15 अगस्त से मेट्रो का परिचालन शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है और वहीं इस रूट पर 3 कोच वाली मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।